मैं सौरभ राठौड़, आप देख रहे हैं शहर के कपड़े। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा रोड में, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ऑफिस के बाहर, जहाँ पर आज जो है 7 तारीख है, कुछ अलग अलग पार्टियों ने मिलकर जो है जो रास्ते पर खड्डे थे उसके लिए उन लोगों ने जो है खड्डे को लेकर प्रदर्शन किया था, सब पार्टी एक साथ मिलकर। इसी संदर्भ में आज हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहर अध्यक्ष है संदीप राणे, हमने उनसे बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं और आइए जानते हैं उनका इस विषय पर क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे? सभी विरोधी पक्षों ने मिलकर एक ऐलान दिया था कि अगर मीरा भाईंदर के रास्ते सही नहीं हुए, अगर गड्ढे नहीं भरे गए, तो आप लोग 7 तारीख को मीरा भाईंदर बंद करने वाले थे। सही बात है। हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था 6 तारीख का, उनको 6 तारीख तक नहीं हुआ तो 7 तारीख को हम लोग रास्ता रोको आंदोलन और मीरा भाईंदर बंद करने का हमने निर्णय लिया था। लेकिन कमिश्नर ने हमारा इमीडिएट मीटिंग लगाने के बाद में हमको एक विनंती किया सब पार्टियों को कि हमको 20 तारीख तक आपको टाइम देना होगा, ताकि हम लोग जो भी पैच वर्क है या जो भी रास्ते का जो काम है हम लोग करेंगे। और उन्होंने एक भी आश्वासन ऐसा दिया है कि अगर पैच वर्क नहीं होता है 20 तारीख तक तो संबंधित जो इंजीनियर है उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे और ये आपको ऑन पेपर दिखेगा। और हमने उनको वही कहा है कि अगर 20 तारीख के अंदर अगर खड्डे नहीं बुझाए गए तो हम लोग 21 तारीख को आंदोलन करेंगे। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। और सर, मीरा भाईंदर में इतने गड्ढे हैं, आए दिन रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं। अगर 20 तारीख के बीच में अगर किसी का भी एक्सीडेंट या कुछ भी हो जाए तो उसको जवाबदार कौन रहेगा? जिम्मेदार नगर पालिका का ही है। जो केयरलेस अधिकारी जो है, इंजीनियर लोग हैं ना, उनका केयरलेस के हिसाब से ये हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर के नगर पालिका के जो अधिकारी है, ये भ्रष्ट अधिकारी जो है, उनका पूरा ये लुकआउट है। उनको काम करने का नहीं है, खाली टेंडर के ऊपर टेंडर निकालने का और उसके अंदर भ्रष्टाचार करने का, ये एक कार्यक्रम उनके पास है। तो मुझे लगता है अभी हमने तो हमारा जो भाषा में उनको चेतावनी दे दी है कमिश्नर साहब को, 20 तारीख तक अगर उसका खड्डे का अगर कुछ बंदोबस्त नहीं हुआ तो 21 तारीख को हम लोग रोड पे उतरेंगे। आपके माध्यम से भी कहना है। सर, अगर 20 तारीख के बाद खड्डे भरे भी जाते हैं, कुछ दिन बाद इससे पहले भी कुछ गड्ढे भरे गए थे और 1-2 दिन बाद ही उसका जो है नतीजा सबको, मीरा भाईंदर के वासियों को और सबको देखने को मिल गया था कि जो गड्ढे बुरे थे वो सब वापस से निकल के आ गए। अगर वही लो क्वालिटी, अगर कुछ मटेरियल में कुछ इशू कर रहे हैं या फिर सस्ता वो डाल रहे हैं या फिर नगर पालिका का जो इंजीनियर है वो उसमें भ्रष्ट कुछ कर रहा है उसमें, तो इस पर आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, वो बात भी हमारा हुआ है कमिश्नर साहब के पास में, क्योंकि इसके पहले जो भी थुक पट्टी का काम हुआ था तो उसके बारे में भी हमने उधर वहाँ पे चर्चा की थी कि जो भी काम हुआ था उसको खाली थुक पट्टी लगाने का काम जो किया था वैसा काम नहीं होना चाहिए। अच्छे ग्रेड का काम वहाँ पे होना चाहिए, ना कि अभी ऐसा देखते रहेंगे कि कंक्रीट के ऊपर डांबर, डांबर के ऊपर कंक्रीट ऐसा डालने का जो चल रहा था। तो उसका बोल रहा हूँ ना आपका, खाली भ्रष्टाचार का एक माध्यम में उनको मिल गया है पैच वर्क करने का। तो मुझे लगता है मीरा भाईंदर के इंजीनियर लोगों में सतर्क रहना चाहता हूँ कि उनको होश में रहे और काम अगर बराबर नहीं हो तो 21 तारीख को उसका हम लोग समाचार बराबर लेंगे आपके माध्यम से। सर, एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। जैसे कि अभी गणपति बप्पा आ रहे, सबका आगमन होता है, कई रास्तों पे खड्डे बंद भी किए जाते हैं, बट जो गड्ढे जब बंद किए जाते हैं तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? वही में प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के जो फॉलो नहीं हो रहा है उसका, ये बात भी हमारा वहाँ पर डिस्कशन हुआ कि जो एज पर लॉ और एज पर जो टेंडर है, टेंडर के अंदर मुद्दा लिखाया जाता है कि उसके अंदर प्रॉपर कंक्रीटिंग होना चाहिए, उसके ऊपर कितना माल डालना चाहिए, कितना ये सब होता है, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो इसके लिए ये इंजीनियर लोग का फेलियर है, ख्याल में रखिए आप। ये लोग जब काम चालू होता है, जब भी किसी के साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, ये न ट्रैफिक वाले को बोलते हैं, न किसी MMRD वाले को बोलते हैं, न किसी का खुद का डिपार्टमेंट का कोई तालमेल नहीं है। और ट्रैफिक का समस्या है, ट्रैफिक का समस्या हो गया तो खड्डे के हिसाब से ट्रैफिक हो रहा है, ये हो रहा है। और जो क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए वो लोग करते नहीं, इसके लिए सब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो मुझे लगता है 20 तारीख तक इसका जवाब मिल जाएगा आपको, नहीं तो 21 तारीख को हम लोग अपना उनका बराबर समाचार लेंगे फिर से। सर, इसमें ऐसा नहीं लगता कि नगर पालिका के कुछ जो अधिकारी है जो इनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं इंजीनियर को बनाने के लिए, वो इनसे मिले हुए रहते, जो रास्ते बनाने के बाद देखने के लिए भी नहीं जाते हैं? 1001% नगर पालिका का कोई भी इंजीनियर वहाँ पे नहीं रहता है। जब रोड का काम चल रहा है बिगारी लोग काम करते हैं वहाँ पे, बिगारी लोग काम करते हैं वहाँ पे। यहाँ पे किसी को तालमेल नहीं है। जो इंजीनियर है वहाँ पे उसको वहाँ पे उपस्थिति नहीं उसकी रहनी चाहिए। तो मैं कमिश्नर साहब को मैंने भी वही बोला कि इनका आप लोकेशन ट्रेस करो, कितने बार वो साइड पे गए, कितनी बार वो साइड पे रुके, ये पूरा ट्रेस होना चाहिए। तो कमिश्नर साहब ने बोला मैं इसके अंदर डिटेल में इंक्वायरी करूँगा
और 20 तारीख तक आप मुझे मौका दो, उसके बाद में 21 तारीख को आपको जो करना है वो खरीद लीजिए। सर मीरा भाईंदर वासियों को इतनी गड्ढे की समस्या हो रही है, पर यहाँ के स्थानिक एमएलए जो है वो रास्ते पर उतरकर देख नहीं रहे हैं कि कितना काम हो रहा है नहीं हो रहा है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में काम होगा। तो इससे आप मीरा भाईंदर वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? ठीक है, अभी उन लोग जुमला देने का जो काम उनका था उन्होंने किया है, चुन के आ गए। अभी इनकी जरूरत नहीं ना, 5 साल अभी इनको जरूरत नहीं है, खाली बस अभी जुमला के ऊपर जुमला देने का काम किया है। एक भी आमदार रोड पे नहीं उतर रहे, उसका कारण ऐसा है, गए टाइम जब भी आमदार नहीं थे नरेंद्र मेहता, तो गीता जी आमदार थे यहाँ पे, तो जब वो बाइक लेके खड्डे में बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि ये ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है, वैसा भ्रष्टाचार हुआ है, अभी किधर गए? तो मैं अभी ये कहना चाहता हूँ, अभी टेंडर का काम है, टेंडर का राजनीति है, तो इनके पास से अभी क्या है, उनको जो कमीशन मिलने का था मिल गया। अभी इनको कुछ पड़ी नहीं जनता का, अभी 5 साल तो इनको आराम ही करना है, 5 साल के बाद में जुमला देने का अभी इनको, अभी जो उनका टाइम आएगा वो 5 साल के बाद में आएगा। तो मुझे लगता है ये पब्लिक को अभी सतर्क रहना चाहिए, पब्लिक को अभी इनके बहकाव में आना नहीं चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। और जनता ने अभी ठान लिया है कि अभी बार बार रोड, गटर, पानी, सूर्या डैम के नाम पे करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, रोड के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पब्लिक को अभी समझ गया है और इसका जुमले में अभी आइंदा कोई आएगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है।